आइए हम सब प्रार्थना करके भागवतम प्रवेश करते हैं, भागवतम श्रवण करते हैं। एटलीस्ट 1-2 वर्सेस हो जाएंगे। नित्यम भागवत सेवया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो हम सब तृतीय स्कंद के 32वें अध्याय में हैं और श्लोक क्रमांक 7 में है। हमने ये देखा है कि कैसे प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दो हमारे पास मार्ग होते हैं। अपने गुणों और प्रवृत्तियों को लेके भगवान में सेवा में लग जाना। एक होता है कि उसका इतना विचार नहीं करते हुए डायरेक्ट जो गुरु का आदेश है उसके हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत करना, उसको होते निवृत्ति मार्ग, जिसमें आसक्ति कम होता है। आइए 7वां श्लोक लेते हैं। अब ऐसे जीव अपना उद्धार कैसे करते देखिए। सूर्य द्वारेण ते यान्ति। 9 बजेगा, लोग लॉगिन करेंगे नहीं। सूर्य द्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतो मुखम परावरेशं प्रकृतिम अस्योत्पत्त्या अंतभावनम। Through the path of illumination, such liberated persons approach the complete personality of Godhead, who is the proprietor of the material and spiritual worlds, and is the supreme cause of their manifestation and dissolution. तो यहाँ पे कहा गया है, ऐसे मुक्त पुरुष प्रकाशमान मार्ग से होकर भगवान तक पहुंचते हैं, जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का स्वामी है और इन जगतों की उत्पत्ति तथा अंत का परम कारण है। तो जो मैंने आपको कल बताया था कैसे भूमंडल रहता है, ये भूमंडल है, उसके ऊपर बीच में मेरु है। मेरु 84,000 योजन का है, परंतु ये भूमंडल जहाँ टिल्ट है वहां से मतलब बहुत दूर तक ऊपर 1 लाख योजन ऊपर सूर्य है। तो सूर्य जो है पूरा दिन रात बनाता है, तेज देता है। और इसके 2 लाख योजन ऊपर, नीचे से ऊपर थोड़ा अंदर रेडियस ले लेंगे तो चंद्र होता है। तो सूर्य मंडल को पार करने के बाद स्वर्ग लोक की शुरुआत होती है, उससे नीचे भूवर लोक होता है। भूलोक से 100 योजन ऊपर यानी 1280 किलोमीटर ऊपर के बाद से भूवर लोक चालू होता है। और 1 लाख योजन यानी मेरू के थोड़ा नीचे से, मतलब क्योंकि उधर टिल्टेड है ना, ऐसा है, तो ऊपर से जो है वो स्वर्ग लोक चालू है। तो यहाँ क्या है, द वर्ड सूर्य द्वारेण बाय इल्यूमिनेटेड पाथ। तो सूर्य के द्वार से वो जो है प्रकाशमान होने वाला जो रास्ता है वो खुल जाता है। सच लिबरेटेड पर्सन्स अप्रोच द कंप्लीट पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। ऐसे लोग जो हैं वो भगवान को अप्रोच करते हैं, उनको उनके शरणागत हो जाते हैं। Who is proprietor of material and spiritual worlds and is supreme cause of their manifestation and dissolution। तो भगवान के शरणागत हो जाते हैं जो सभी भौतिक और आध्यात्मिक जगत के स्वामी हैं। तो आज हमने राधा कृष्ण को अपने कंधे पे ले गए और कंधे से लेके उनको जो है पूरा भ्रमण कराया। इल्यूमिनेटेड पाथ इज डिवोशनल सर्विस। और ये जो मार्ग है जिससे सूर्य का मंडल भी तेज जो है कम भी दिखता है, मतलब इतना तेज होता है, वो है भक्ति। जब आप भक्ति योग के मार्ग में लगते हैं, भक्ति के मार्ग में लग जाते हैं, भगवान से प्रीतिपूर्वक भजन श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन में लग जाते हैं, तो वो मार्ग जो है आपको इल्यूमिनेटेड पाथ कहा गया है यहाँ पे। इट इज एडवाइज्ड इन द वेदास नॉट टू पास थ्रू द डार्कनेस। वेदों में कहा गया है कि अंधकार से न जाएं, यानी तमोगुण का रास्ता न अपने। अगर हमने हमारा जीवन तमोगुणी रखा तो हमारी गति भी जो है तमोगुणी हो जाएगी।
बट टू पास थ्रू द सन प्लैनेट, हाँ, लेकिन सूर्य से निकलना है तो तेजस्वी होके निकलना। इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड हियर दैट बाय ट्रैवर्सिंग द इल्यूमिनेटेड, देखिए अब आप लोग बोलेंगे अरे हाथों में डायरेक्ट जाता है तो ये बीच में सूर्य प्लैनेट ये प्लैनेट की बातें क्यों हो रही है? जैसे अगर आप 8वें अध्याय में भी पढ़ेंगे तो 8वें अध्याय में उत्तरायणम षणमासा उत्तरायण, उस उत्तरायण में कैसे प्राण निकलता है, तो स्वर्ग की गति कैसे कौन से ग्रहों से होती है ना, पितृलोक स्वर्ग लोग ये लोग वो लोग, तो ये सब दिया है। तो जैसे अगर आप किसी मेट्रो ट्रेन में बैठते हैं दिल्ली में या भाग्यनगर हैदराबाद में पुणे में मुंबई में, तो अगला स्टेशन बताता है, जाने को तो आप एक दिशा से एक दिशा ही जा रहे हैं पर एक्चुअली रूट ऐसा है। तो वैसे ही ये जो हमारा जीव का गति है वो स्थान से स्थान होता है, इसलिए इन ग्रहों को विजिट करते हुए जाना पड़ता है। अगला स्टेशन राजीव चौक, दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे है ना। तो वैसे ये जो गति है वो एक प्लैनेट से दूसरे, इसलिए सूर्य प्लैनेट से होके जाना पड़ता है, ऐसा है। It is also recommended here that by traversing the illuminated path, one can be freed from contamination of modes of nature. By that path, one can enter into kingdom of God, kingdom where the complete perfect personality of God resides. तो जब व्यक्ति अपने जीवन को सत्वगुणी बना के भगवत भक्ति में लगेगा तो उसका जीवन देखिए इल्यूमिनेटेड हो जाएगा। इल्यूमिनेटेड का मतलब है तेजस्वी हो जाएगा, आपको तेज दिखाई देता है, भक्तों के चेहरे पे प्रसन्नता दिखाई देती है, तेज दिखाई देता है, वो चिंता रहित होते हैं। अगर उनको चिंता होती भी है तो केवल भगवान के सेवा की चिंता होती है। जब प्रभुपाद थे बुढ़ापे में 77 में, उनका 81 82 ईयर एज था, वो बोल रहे थे मुझे लंदन जाना है, वहां रथ यात्रा था। डिवोटीज बोले नहीं 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 प्रभुपाद बहुत तकलीफ होगा आप मत जाइए। तो प्रभुपाद बोले कि व्हाई आर यू टेकिंग अवे माय अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रगल फॉर कृष्ण। मेरा अनेक जीवन मैंने बिता दिया है, ये जीवन जो मैंने कृष्ण को दिया है बिता रहा हूं, इसमें अगर कोई स्ट्रगल है कृष्ण के लिए तो आप मत लीजिए, उसको रहने दीजिए, उसमें आनंद है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं तुम्हार सेवाए दुख है यथा से ही तो परम सुख। आपकी सेवा में अगर कोई कष्ट भी है ना तो वो भी परम सुख है। कष्ट में भी सुख है। वो निकाल सकते हैं क्या सॉन्ग? बहुत सुंदर है। तुम्हार सेवाए दुख है यथा सही तो परम सुख। मिले तो जना में कभी ढूंढने मेरे को टाइम जाएगा, ठीक है, तब तक मैं आगे का परपोर्ट ले लेता हूँ। तो भगवान की सेवा में अगर कष्ट भी हो रहा है वो लेने में आनंद है कि भगवान के लिए कर रहे हैं। जैसे आप किसी के लिए प्रेम करते हैं ना, कभी कभी आपकी, अब जैसे एक टाइम में, अभी नहीं, एक टाइम में क्रिकेट का बड़ा क्रेज था, क्रिकेट, तो खेलने से ज्यादा, खेलने को तो मिलता है तो दिन भर तो ग्राउंड में होते ही थे, हालांकि हमको टीम में भी बॉर्डर लाइन लिया जाता था, लेकिन पॉइंट है कि खेलने का मजा अलग होता था। लेकिन वहां पे हम जब 11th 12th में थे तो उस टाइम में ना हमारे सीनियर्स के पास रिमोट होता था टीवी का, तो ये लोग कभी कभी क्रिकेट लगाते थे, कभी बंद कर देते थे, हमको जो देखना सीनियर्स देखते थे। तो मैं पुणे में पढ़ता था, तो आज भी जो पुणे में रहते हैं उनको मालूम होगा, जोशी पुल है, लाकड़ी पुल है, ये दो पुल पार कर दिया इस साइड से गए तो एक रोड जाता है जो एसपी कॉलेज जाता है, तिलक रोड बोलते, कौन सा रोड, जोंधले चौक है, उसके पास में एक सिंगर शोरूम था। अब तो पता नहीं सिंगर कंपनी बचा भी है कि नहीं, लेकिन तभी सिंगर टीवी, सिंगर फ्रिज ऐसा आता था, वो सिंगर का शोरूम था तभी। तो उसके ना बहुत सारे टीवीज लगे नहीं रहते, वो सब लगे रहते थे। मैं 8-8 घंटा वो मैच देखता था, पूरा वनडे मैचेस, नॉकआउट सीरीज का खड़ा होकर देखता था, कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं मैं ब्रेक में भी नहीं हिलता था क्योंकि मुझे मालूम था ब्रेक में हिलूंगा ये लोग बंद कर देगा, तो मेरे लिए वो खुला भी रखता था। लेट भी हो गया, उसको डब्बा खाने में बाहर जाके खा के आता था, मैं बाहर ही खड़ा था, अंदर भी नहीं जाता था। वो शोरूम के बाहर कांच कह रहे थे वहां, वो मेरे को पूछा तू आखिरी तक देखा, तो सच में एकदम फैन है क्रिकेट का, ऐसी तब का बात। तो मेरा कहना ये है कि अगर हम कोई चीज को मन के में ये धारणा कर लें कि नहीं ये करना है, तो शरीर की यातना पता भी नहीं चलती। वैसे ही आत्मा जब भगवान के लिए भागदौड़ करना लगे
तो वो मन की आत्मा भी कुछ नहीं बचती। कोई अपमान भी कर दे तो बोलता है ध्यान दे, अपमान करो क्या दिक्कत है ना। तो यहाँ क्या है, द वर्ड पुरुषम विश्व, वो नहीं मिला प्रभु जी सॉन्ग आपको? मैं सुनता हूँ, तुम्हारा सेवा, देखते हैं गूगल ही देगा। तुम्हार सेवाय दुख होए अत, गूगल गूगल, ये तो कुछ चीज का ही दिखा है। ये हमारा वैष्णव गूगल नहीं है। इसको हाँ, ये आगे आ गया ना, कितना सुंदर है। ऊपर लो ना पूरा सॉन्ग अंदर दिखाओ। देखो ये जो सॉन्ग है भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, आत्मनिवेदन तू अपदे कोरी होइनु परम सुखी। आत्मनिवेदन, मैं अपना आत्मा पूरा आप पे निवेदन कर दे रहा हूँ, आपके पदों में कर रहा हूँ और मैं परम सुखी हो जाऊंगा। दुख दूरे गेलो चिंता ना रहिलो, चौधी के आनंद देखी। वो कहते दुख दूर चला गया और चिंता नहीं रहा, और चौधी के आनंद देखी। पूरे 14 भुवन में ऐसा आनंद कहीं नहीं है, और चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद है। अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारा चरण द्वय, तहाते कौन विश्राम लाभिया। अब तो कहाँ जाके विश्राम मिला है। छाड़ीनु भावेर भय, भवेर भय, इस भव का भय मैंने छोड़ दिया। तुम्हार संसारे करिबो सेवन नहीं बो बोलेर भागी। मैं तुम्हारे संसार में इस रह के मैं सेवन करूंगा और मैं इस फल का भागी नहीं बनूंगा। ये जो संसारी दुनिया है उसका फल नहीं होगा। तब सुख जाहि करिबो जतन होए पदे अनुरागी, आपके पदों का मैं अनुरागी बनूंगा। तुम्हार सेवाय दुख होए तो सही तो परम सुख। आपके दुख में कष्ट, सेवा में कष्ट भी हो जाए वो कष्ट नहीं है। सेवा सुख दुख परम संपद नाशय अविद्या दुख। प्रभु आप प्रसन्न है ना, तो अब मुझे पाँव में कंकर लगे, दुनिया कुछ अच्छा बुरा बोले, अच्छा भी बोले तो मैं जानता हूँ मेरा नहीं है। अभी हम लोग जा रहे थे तो जिन्होंने भगवान को सर पे लिया उनको लोग चरण धो रहे थे। एक्चुअली मेरे को तो मैं सीनियर हूँ इधर, तो इसलिए मैं डर से ज्यादा जाता नहीं। लेकिन तो ये अब जो है ये भक्त जिनके सर पे भगवान है उनके चरण धोते हैं, तो उनको नहीं, उनको मालूम है मैं क्वालिफाइड नहीं, लेकिन क्योंकि आपने भगवान को अपने सर पे रखा हो तो इसलिए आप पात्र हो जाते हैं। हाँ, तो ये सेवा सुख दुख परम संपद नाशये अविद्या दुख, जो अविद्या का दुख है वो नाश हो जाता है। पूर्व इतिहास भूलिनु सकल सेवा सुख दुख सुख पे ये माने। पूरा सब पीछा वाला भूल गया, मैं कोई दुश्मनी नहीं रखता किसी से, अब बस आपके चरण का। आमी तो तुम्हार तुम तो आमार की काजो पर धने। अरे मैं आपका हूँ आप मेरे, तो क्या चाहिए, बाकी धन का क्या करेंगे हम। आज बहुत लोगों ने दान दिया, ये देखिए आपको दिखाता हूँ, जेब भर गया था मेरा। भिक्षाम देही भगवती भिक्षाम देही। 10 20 30 सब भगवान को चढ़ाते हैं। सेवा तो ये धन बटोर के लोग कई बार धर्म का बाजार बना के पैसा बटोर लेते, उसका भी क्या करेंगे। आप मेरे हो मैं आपका हूं, बस उसके आगे क्या चाहिए। भक्ति विनोद आनंद डूबिया तुम्हार सेवार तोरे, सब चेष्टा कोरे तव इच्छा मतो। भक्ति विनोद ठाकुर आनंद में डूबे हुए हैं आपकी सेवा में। हाँ, ठाकिया तुम्हार घरे, आपके घर में
मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। बहुत सुंदर भाव है, यही भक्ति का भाव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है, द वर्ड्स पुरुषम विश्वतो मुखम मीन द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हु इज ऑल परफेक्ट। पुरुषम विश्वतो मुखम, भगवान पूरे परफेक्ट हैं। All living entities other than supreme personality Godhead are very small, although they may big by our calculation। हमारे गणित में वो बड़े हो सकते हैं, जैसे उनमें धन है, धनी है, सुंदर है, बहुत ज्यादा जमीन जायदाद है, सामर्थ्य बहुत है, ताकत बहुत है, ये सब हो सकता है। लेकिन फिर भी ये समझना बहुत जरूरी है कि वो हमारे कैलकुलेशन है, भगवान को हमारे कैलकुलेशन से हम गिन नहीं सकते। भगवान हमेशा विश्व तो मुखम, बहुत पावरफुल है। Everyone is infinite symbol, and therefore the Vedas, the Supreme Lord, is called the Supreme Eternal amongst all eternals। वेदों में कहा गया है नित्यो नित्यानाम। तो सभी नित्य है, चेतनस चेतनानाम, सभी चेतन है, लेकिन इन सब में एक अचेतन, एक नित्य ऐसा है जो सभी पे एको बहुनाम यो विदधाति का मान, एक है जो सबके ऊपर भारी है। ही इज प्रोप्राइटर ऑफ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स। भगवान भौतिक और आध्यात्मिक जगत दोनों के मालिक हैं। कौन सा श्लोक है गीता का? बताओ, हाथ रेज करो, कौन सा श्लोक है ये? भगवान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों के मालिक हैं, बताइए, हाथ रेज करिए। हे मेरे विद्वान शिष्यों, भगवत गीता का कौन सा श्लोक है? यस, विकास नेगी जी, प्रशांत जी, यस, दोनों एक साथ गा सकते हैं। कृष्णा प्रणाम। यस यस, बोलिए। मत्ता परतरम नान्य किंचित भक्ति धरंगे। नहीं नहीं नहीं, उसमें वो ये बताते हैं कि मुझे, मेरे ऊपर या मेरे इक्वल कोई नहीं है, पर मैं स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड का मालिक हूँ, ये बताने के लिए। पितामस्त मातो जगत मातो दाता। पितामस्त जगत, वो तो मैं पिता हूँ, मैं दोनों जगत का मालिक हूँ, प्रशांत सरस्वती। नहीं प्रभु, मुझे तो यही लग रहा था। सुनिए, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तम, अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वभूतानि, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसंयुक्ता। अहम I am the source of all spiritual and material worlds। अहम सर्वस्य प्रभु। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया, he is proprietor। The material energy is also his energy, just as combination of father and mother is cause of childbirth, so combination of material energy and glance of Supreme Lord is cause of material manifestation। The efficient cause therefore is not matter but the Lord himself। इसलिए जो भी सृष्टि में बना है उसके मूल कारण भगवान है। इंटरमीडिएट कारण बहुत कुछ हो सकते हैं, इंटरमीडिएट यानी उसके पीछे, मूल भगवान है। आठवां श्लोक, एक मिनट, थोड़ा आचार्य के तात्पर्य को देख लेते, कहीं कुछ कभी कोई इंपॉर्टेंट इसमें वो रह जाता है, आगे करना हट गया। 32 यहाँ है मार्कर, नंबर 7, इसमें 6 और 7 एक कर दिए। प्लैनेट्स इंक्लूडिंग स्वर्ग आर कवर्ड विद वाटर एट द एंड ऑफ ईच डे ऑफ ब्रह्मा। जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है, मतलब पूरा दिव्य खत्म होता है, 1000 दिव्य, तब जाके सूर्य भी जो है पानी में अस्त हो जाता है। सोचो, वाह। थोड़ा सा देखते हैं। गेनिंग नॉलेज दे अटेन द परफेक्ट विश्वतो मुखम, सुप्रीम लॉर्ड। जब इनको ऐसा ज्ञान हो जाता है, ये देखिए बहुत अच्छा है। हाँ, लाइफ ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का जीवन बताता हूँ, ये इसको ऐसे रखना। तो श्रुति कहता है, सूर्य द्वारेण ते विरज प्रयांति तत्रामतः पुरुषो ही अव्ययात्मा। प्यूरिफाइड दे गो टू द सन प्लैनेट, टू द प्लेस वेयर द इंडेस्ट्रक्टिबल इमॉर्टल पर्सन रिसाइड्स। ये मुंडक उपनिषद 2.11 में आता है। They attain the Lord who is material cause, prakriti of universe, and asya is संसार का, and efficient cause उपपत्ति अंत भावनम। ये बेसिकली दोनों कॉज हैं, उसका 2 नंबर आ जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, ये आपको समझा देगा। ब्रह्मा जी का जीवन का दिया हुआ है,
हाँ, ऐसे नीचे से जाते हैं, नीचे से। देखिए नीचे में लिखा है कलयुग 4,32,000 साल का है, द्वापर उसका दुगुना, त्रेता उसका तिगुना, सतयुग उसका तिगुना। तो सतयुग हो गया 17,28,000 साल, त्रेता युग हो गया 12,96,000 साल, द्वापर हो गया 86,40,000 साल, हाँ नहीं 8,64,000 साल, माफ करिए। तो ये सब मिला दोगे तो बनता है 43,20,000 साल। x + 2x + 3x + 4x = 10x। x कलयुग का है तो उसको 10 से मिलेगा तो 43,20,000 ईयर्स। अब इसके बीच में ना संध्या होता है, याद रखना, संध्या और संध्यांश। तो हर युग जब चालू होता है तो 1/6 टाइम स्टार्टिंग का वो संध्या होता है, और 1/6 जो अंत वाला है वो संध्यांश होता है। ऐसे ही फिर अगला 1/6 1/6, तो बेसिकली 4/6 भाग ही वो युग होता है। अभी तो कलयुग का संध्या चल रहा है, संध्यांश जो उसके बाद चलेगा। ये हो गया एक दिव्य युग। ऐसे जो 71 दिव्य युग होते हैं ये एक मनवंतर कहलाता है। एक मनवंतर जिसमें पूरा मनु आते हैं, ठीक है, उस मनवंतर का भी संध्या होता है। ऐसे 14 मनवंतर जब आते हैं यानी 1000 दिव्य युग, वो ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। उसमें 14 मनवंतर और 15 संध्या आते हैं, है ना। तो उसमें देखिए आ गया पूरा जो दिव्य युग है एक, वो 43,20,000 साल का एक इंटू 1000 करिए। हाँ वो कितना होगा 43 लाख 43 लाख इंटू 1000 यानी 430 करोड़। इतना ना, 43 लाख 1000 ऐड कर दो, 43,000 ऐसा कुछ तो करोड़, 43 जो भी है कैलकुलेट करना पड़ेगा, इतना साल हो जाता है। ये हो गया ब्रह्मा जी का एक दिन। तो ब्रह्मा जी का 360 दिन का एक साल होता है। और याद रखिए दिन है तो रात्रि इंटू 2 करना पड़ेगा। उसको 360 और 100 साल जीते ब्रह्मा जी, तो उतना जोड़ दीजिएगा तो वो होता है ब्रह्मा जी का एक आयु, वो होता है 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स। और ऐसे ये काल क्रिएट करता है। ये तो यहां तक है, ये युग भी हम नहीं जी पाते। इसमें से 100 साल हमारा है, उस 100 में भी हमारा 60-70 मिनट टपक जा रहे हैं। उसमें जो कीड़ा जन्म लेता है रात को, कुछ ऐसे दिवाली है उसमें कीड़ा आते ना ठंडी में, रात को जन्म लेते सुबह मर जाते हैं। तो उनका उसी में 100 साल हो जाते। कितना रिलेटिव है, टाइम एक इफेक्ट है। ऐसा है। 8वां द्विपरार्धावसाने यः प्रलयो ब्रह्मण स्तुते तावतध्यासते लोकम परस्य परिचिन्तकः। Worshippers of the Hiranyagarbha expansion of the personality of Godhead remain within this material world until the end of 2 parardhas, when Lord Brahma also dies. भगवान के हिरण्यगर्भ विस्तार के उपासक इस संसार में 2 परार्धों के अंत तक रहे आते हैं। यहाँ हिरण्यगर्भ मतलब भगवान ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ मतलब टोटलिटी ऑफ सब जीवा है, वो शरीर ब्रह्मा जी का शरीर होता है, वो इसको भी हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन भगवान। तो जब ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है तो मैंने आपको दिखाया ना चार्ट, तो प्रभु जी ने बहुत समय पे दिखाया। पार्थसारथी प्रभु को बहुत पुण्य मिलने वाला है, बहुत अच्छे से काम करते, बहुत दिल लगा के करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू प्रभु जी। ये बहुत डेडिकेटेड आदमी है, मतलब ऐसा आदमी मैंने देखा नहीं। या तो ये पागल है या डेडिकेटेड है। अब ये जो है तो भगवान इसका कल्याण करेंगे, विजय हो कल्याण से। बेचारा बहुत मेहनत करते हैं, वरना मेरे लिए कोई काम नहीं करता है। मैं जब बहुत लोग थोड़ा थोड़ा कर देते थे, फिर उनको कोई फोन करता तो मेरे बड़े, ये लड़का बहुत डेडिकेटेड और सिंसियर और क्या कहते हैं उसको, सेंसिटिव है, और पहले ही अच्छे से दिखा दिया मुझे। मैं वही बोला कि पिछले श्लोक का कोई लेना देना है नहीं इसमें, अभी अगले श्लोक में काम आ रहा है। देखो, थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हम लोग वहाँ अभिनव प्रभु के उधर भी गए थे, तो स्क्रीन में मैं लेक्चर दिए जा रहा था, उसका फ्लो से उसको फ्लो भी पता था, इमेजेस वहां पटापट रामायण के महाभारत के इधर उधर के सारे आ रहे थे। अभिनव प्रभु कैसा लगा था आपको, अच्छा लगा था ना उसका सेवा? प्रभु जी मैंने उनको थैंक यू भी बोला, बहुत हम ग्रेटफुल थे प्रभु जी।
तो मतलब बिहाइंड द बैक उन्होंने इतना अच्छा किया। कोई क्रेडिट भी नहीं, कोई सामने भी नहीं, हम सबको तो सब थैंक यू भी बोल रहे थे सामने, हाँ, लेकिन प्रभु जी तो मतलब विदाउट क्रेडिट उधर बैठे थे। और बहुत प्रभु जी इतने सिंसियर हैं कि मेरे टेंट वाले से फोन कर करके प्रभु जी बोल रहे थे कि मैं उससे कोऑर्डिनेट करूंगा कैसे करना है। मैंने प्रभु जी आप इतना कर रहे हैं, उतना रिक्वायरमेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रभु जी ने मेरे अलावा करुणावतार प्रभु को छोड़ के और टेंट वालों से भी कोऑर्डिनेट किया कि कहाँ आपका स्क्रीन होगा, आप किधर आपके हैंड पे है, वो कैसे कैसे आप बोलेंगे, क्या अरेंजमेंट है। वो प्रभु जी 5 दिन पहले से ही ऐसा कंसर्न थे, सिंसियर थे उसके लिए। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी अगेन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू ब्रो, आपने बहुत सेवा की है। और देखिए अच्छा लग रहा है, वरना ये डायग्राम बनाने में मेरा एक टाइम चला जाएगा। बहुत सुंदर। तो यहाँ कहा गया कि ब्रह्मा जी का आयु भी खत्म हो जाता है। तो जो इस ब्रह्मा जी के भक्त हैं, यानी जो इस माया में है, उनको तो यहाँ रहना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो ये ऐसा है। One dissolution purport. One dissolution is at the end of Brahma's day and one is at the end of Brahma's life. तो ब्रह्मा जी के अंत में दिन के अंत में एक प्रलय आता है जब रात्रि होती है तब, और जो अंत में उनका खत्म हो जाता है तब। तो ये 2 समय उनका होता है। ब्रह्मा डाइज एट द एंड ऑफ 2 परार्धास। परार्ध यानी 50-50, यानी 50 साल का एक आयु, 50 साल का एक आयु। अब एक परार्ध ब्रह्मा जी का खत्म हो चुका है। ये द्वितीय परार्ध है श्वेत वराह कल्प, यानी पहला कल्प चल रहा है। वो 12 कल्प थे ना, 12 में बीच में पढ़े थे। तो 12 कल्प में जो श्वेत वराह कल्प है, उसमें हमारा अभी वो आ रहा है। वो 12 कल्पों का नाम भी था ना, देखना तो वो 12 कल्पों का नाम लास्ट टाइम मैंने लिखा था। 12 कल्पास। कल्पसूत्र नहीं, कल्पस इयर्स। कौन से श्वेत वराह कल्प में आएगा नहीं। गूगल देखो पगला गया है, वाह, हमारा ही चीज हमको दिखा रहा है, कल्प दिखाया ही नहीं इसने। हमारा छोड़ो, नाम नहीं है। श्वेत वराह कल्प वैवस्वत, उसमें वैवस्वत मनु, फिर उसमें 14 मनु आते हैं, उसमें वैवस्वत मनु, है ना। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो पहले 50 साल ब्रह्मा जी का जोड़ दो, इन्हें 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स को आधे से डिवाइड कर दो, उतना रख दो। उसके बाद क्या करो, पहले वो फिर ये देखो कि ये श्वेत वराह कल्प का एक कल्प होता है, तो कितने कल्प हो चुके। क्या श्वेत वराह पहला कल्प है, उसके आदि कल्प, तो उतने कल्प इंटू कल्प का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और कल्प के बाद याद रखना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसका रात भी होगा, है ना। उसका ये याद रखना, आगे का ऐड करना होगा। श्वेत और कल्प वैवस्वत मनवंतरे, फिर उसमें वैवस्वत मनु का कौन सा मनु, कितने मनु में वैवस्वत आए हैं, उसके 28वें दिव्य युग के कलयुग का त्रेता द्वापर तक ऐड करिएगा, और कलयुग में 5243 ईयर्स ऐड करिएगा। वो होगा हमारे ब्रह्मांड का एज। ऐसे ब्रह्मांड टिप टॉप भगवान के केवल ग्लांस आ रहे जा रहे और सांस से आ रहे जा रहे ठीक है। Persons who are worshippers of Hiranyagarbha, the plenary expansion of Supreme Personality of Godhead Garbhodaksha Vishnu, who do not directly approach the Supreme Personality of Godhead in Vaikuntha, जो हिरण्य गर्भ के उपासक हैं। ये देखो यहाँ पे श्वेत वराह कल्प, यानी श्वेत कल्प पहला कल्प है, यानी 38 कल्प है, सॉरी कल्प यानी दिन होते हैं, तो ब्रह्मा जी के महीने में 30 दिन होते हैं, उसमें पहला कल्प है श्वेत कल्प, यही पहला कल्प है। तो यानी 50 ईयर्स हो गए, पहला दिन चल रहा है ब्रह्मा जी का उसमें, और ये पहला ही कल्प है, पहला महीना का पहला कल्प है, उसमें ये 28वां दिव्य युग है, ठीक है। ऐसा है, बहुत सुंदर, थैंक यू ब्रो। क्या आ गया, डू डायरेक्टली अप्रोच। तो जो लोग हिरण्यगर्भ का उसमें रहते हैं, उनको भगवान को डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते, हिरण्यगर्भ को अप्रोच करते। दे रिमेन विद इन द यूनिवर्स ऑन सत्यलोका और अदर हायर प्लैनेट्स अंटिल द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ ब्रह्मा, है ना। जो लोग आगे गति करते हैं, हिरण्यगर्भ तक ही भक्त रहते, भगवान विष्णु के डायरेक्टली नहीं रहते, तो उनको उधर तक रहना पड़ता है, परार्ध खत्म होने तक सत्यलोक में वो लोग जाते हैं।
जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो तो पार हो जाते हैं, हाँ, लेकिन जो करते करते पार होके पूरा भाव में नहीं अटेन करते, और तो वो हिरण्यगर्भ के या भगवान के इस गर्भोदक्षाय विष्णु के डिवोटी बन जाते हैं, तो उनको वेट करना पड़ता है ब्रह्मांड का एंड होने तक। ठीक है, ऐसा है। वैसे वो लीला में ही रहते हैं, मुक्त रहते हैं, दे आर लिबरेटेड, पर ब्रह्मांड का एंड होने का वेट करते हैं। ओके, देन विद ब्रह्मा दे आर एलिवेटेड टू स्पिरिचुअल किंगडम। तो अंत में जब ब्रह्मांड हो जाए तो ब्रह्मा जी के साथ साथ उनको भी वैकुंठ में एंट्री मिलता है। तो सोचो, हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने हमें वो चीज दे दिया है कि हम इसी जन्म में गोलोक जा सकते हैं। सोचो, इसी जन्म, अभी थोड़ी देर बाद। द वर्ड्स परास्य परचिंतकः मीन्स ऑलवेज थिंकिंग ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। हमेशा भगवान के चिंतन के बारे में भक्त जो है लगा रहता है, और बीइंग ऑलवेज कृष्ण कॉन्शियस, या हमेशा भक्तिमय रहना। When we speak of Krishna, this refers to complete category of विष्णु तत्व। हाँ, जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो ये विष्णु तत्व की बात है। कृष्णा इंक्लूड स्त्री पुरुष, नेमली महाविष्णु, गर्भोदक्षाय, क्षीरोदक्षाय। तो कृष्ण का मतलब है गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु, तीनों मिला के, एज वेल एज इनकारनेशन टेकन टुगेदर, और सभी अवतारों को साथ में ले लिया। तो दिस इज कंफर्म्ड इन ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता में कहा गया, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। राम आदि मूर्तिषु, भगवान जो है वो अपने अलग अलग रूपों में, राम रूप में, अन्य रूपों में वो अवतरित और सब जगह विद्यमान है। तो जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है वो इमीडिएटली चला जाएगा। सच पर्सन एंटर डायरेक्टली इनटू किंगडम ऑफ गॉड, द वैकुंठ प्लैनेट्स। और इफ दे आर वर्शिपर्स ऑफ प्लेनरी पोर्शन ऑफ गर्भोदक्ष विष्णु, दे रिमेन विद इन द यूनिवर्स अंटिल द डिसोल्यूशन एंड आफ्टर दैट दे एंटर। तो अगर कोई मतलब भगवान के हिरण्यगर्भ रूप का यानी विराट रूप का भक्त बन भी जाता है, तो फिर वो उसको ब्रह्मलोक मिल जाता है, फिर वहां से वो अंत में निकलेगा। ये पे कहा गया है 8वां श्लोक। ओके, यहाँ पे कहा गया है ब्रह्मा इज जस्ट अ गुणावतार ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो अगर कोई ब्रह्मा जी का भक्त बनता है तो इमीडिएटली उसको लिबरेशन नहीं मिलेगा, उसको वहां ब्रह्मलोक मिलेगा। फिर वहां से जब ब्रह्मा जी का टाइम खत्म होगा तब। तो भगवान ब्रह्मा भी गुणावतार है ना, इसलिए द वर्शिपर्स ऑफ हिरण्यगर्भ बाय भक्ति मिश्र ज्ञान, हाँ, ज्ञान मिश्र भक्ति से अगर कोई ब्रह्मा जी की भी सेवा करता है तो ब्रह्मा जी के साथ साथ उसको मुक्ति होगा। इसका प्रमाण है कुर्म पुराण 1.11.24। उसमें कहा गया है, ब्रह्मणा स ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिशंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। Those who are on Brahmaloka with exalted status at the time of dissolution go directly to the supreme abode along with Lord Brahma। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी के साथ हैं वो जब ब्रह्मा जी का समय अंत हो जाता है तो फिर ब्रह्मलोक से सीधा हो जाता है। ठीक है, however if they worship only हिरण्यगर्भ without भक्ति for विष्णु, मतलब बिना भक्ति के केवल हिरण्यगर्भ की पूजा कर रहे हैं, then they do not attain liberation when Brahma is liberated. That is explained in 3 verses. Loka refers to Brahma Loka, they meditate on Brahma, परस्य। तो वो ब्रह्मा जी में मेडिटेट करते हैं, और जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, बस ध्यान लगा रहे हैं, तो उनको मुक्ति नहीं मिलता है। जो भक्ति की है उनको ही मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि आज हम लोग ऑलरेडी कीर्तन आपको लाइव दिखाए थे, तो मैंने सोचा आप लोग समय आपका नष्ट ना हो, तो इसलिए 2 वर्सेस मैंने ले लिया। यस, किसी का क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, 1 आध 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, तो मैं हर बार जल्दी ग्रहण कर लेता हूँ। यस, अजित सिंह प्रभु। अजित सिंह प्रभु, आपने म्यूट नहीं हटाया। सॉरी हिरण्यगर्भ मीन्स ब्रह्म ज्योति है ना प्रभु जी? नहीं 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 नहीं, जो जीव है ना,
सभी जीवों का जो टोटलिटेरियन जो फॉर्मेशन है वो ब्रह्मा जी का, वो विष्णु का एक्सपांशन भी है और ब्रह्मा जी का वो सटल बॉडी भी है, समझा? तो इसलिए उसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ, उसमें सभी जीव उसमें अंदर में है, वो रूप है भगवान का। तो उनका पूजा कौन करता है प्रभु जी? कौन से वाद वाले जो नहीं, वाद वाले नहीं, वो जिनको मतलब ये ज्ञान हो जाता है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे वेदों में इतना ज्ञान है ना कि कोई भी किसी भी फॉर्म से अट्रैक्ट हो सकता है। तो जैसे अभी अभी कृष्ण, अभी अर्जुन ने कृष्ण को देख लिया था, तो कृष्ण जो अर्जुन जो कृष्ण को अट्रैक्ट था, इसलिए जब वो विराट रूप दिखाया ना, वो आश्चर्य होकर छोड़ा नहीं, वो बोला हाँ लेकिन मेरे को वही रूप दिखाओ, क्योंकि उसको मालूम था ये रूप ओरिजिनल ज्यादा अच्छा है। तो लेकिन कोई उसी को देख के विराट रूप का भी पूजा कर सकता है, समझा? तो वो फिर हिरण्यगर्भ का फॉर्म आएगा, टोटलिटेरियन जीवा का फॉर्म, ऐसा है। दैट मीन्स विराट रूप ही ये अभी हिरण्यगर्भ हो सकता है। उस फॉर्म में देखो क्या होता है, जैसे एक पत्थर है, उसको लाल फांस दिया तो कोई उसको भक्ति से भगवान समझेगा, या शिवलिंग है, कोई उसको भक्ति से भगवान समझेगा। जो बाहर वाला पाषांडी है वो सोचेगा ये पत्थर है। तो वैसे ही हिरण्यगर्भ को उस रूप से देखते हैं वो लोग, और ब्रह्मा जी को उस रूप से देखे ब्रह्मा जी को भक्ति करते हैं। तो वो लोग क्या है, अगर वो भक्ति कर रहे हैं भगवान की और उस रूप में विष्णु का देख रहे हैं, तो उनको वो ऊपर का ब्रह्मलोक मिलता है और फिर मुक्ति भी मिल जाता है अंत में। लेकिन कोई कि हिरण्यगर्भ को एडमायर करता है पर भक्ति नहीं करना है, तो उसको फिर नहीं मिलेगा मुक्ति। हरि बोल, हरि बोल। यस, अभिनव प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे किसी ने अगर एक बार भी भगवान नाम ले लिया या कोई भी आध्यात्मिक सेवा कर दी, तो क्या ऐसा 3 जन्म है कि प्रभु जी 3 जन्म में उसका उद्धार हो ही जाएगा? या एक बार किसी ने गुरु का आश्रय ले लिया, तो प्रभुपाद जी ने बोला है, भक्तिनाथ ठाकुर ने बोला है, एक बार आपने दीक्षा ले लिया और आपने भोलामाला कर लिया और आपने दीक्षा ले लिया, तो वो क्योंकि आपने गुरु ने आपको ले लिया ना, तो फिर भगवान का जिम्मेदारी तो उसको 3 जन्म में उद्धार करना। तो वो उस टाइम नहीं भी हो तो तीसरे जन्म में पार हो जाएगा, और नहीं भी चाहेगा तो भी झक मार के ऐसा जीवन मिलेगा कि जिसमें वो भक्ति ही कर पाएगा। राइट प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभुपाद बोलते थे, उनका एक वीडियो है उसमें बोलते हैं कि some ज्योतिष saw my hand and said that in my last life I was a physician, मैं डॉक्टर था। तो डॉक्टर लोगों का भी अच्छा भविष्य देखो। यस प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, यस प्रभु जी। हरि बोल। यस, अमृता माता जी। हाँ गुरु जी, हरे कृष्ण। यस, गुरु जी, एक लाइन है जिसमें लिखा जाता है कि श्रृंगार करती हुई स्त्रियों से ज्यादा सुंदर लगती है संघर्ष करती हुई स्त्रियां। ठीक है। तो ये कितना बुरा है ना कि मतलब स्त्रियों का स्त्री रूप तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, स्त्रियां अगर कुछ बाहर लड़कों जैसा कर रही है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं वो तो क्या है बेटा, इधर देखो क्या है? हाँ इतना ले गए, इतना तो एक काम प्लेट में थोड़ा रख दे। इधर दिखा, इधर दिखा, पहले इधर दिखा। अभिनव ये देखो। यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। नाउ आई एम अभी मैंने शुरू नहीं किया है प्रभु जी। ये देखो चिरेता थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो माता जी बात सही है। देखो कुछ लोग क्या कहे ना कि स्त्रियों को मुक्ति के नाम पे बाहर लाके उनको मतलब बेसिकली मार्केटिंग करना आसान हो जाते हैं। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट बेचना है तो कोई माता जी देती है तो आसान हो जाता है। एक बार मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, स्टोरी मैंने बताया पहले भी, तो मैं दिन भर खड़ा था स्टॉल पे, 3 या 5 या 6 ही गीता गया, बहुत बड़ा मेला था उसमें, 6 ही गीता गया, और मैंने 300 बुक्स लाए थे, बॉक्स सारे टेम्पो में भर के लाए थे, मैं अकेले उठा उठा के 10-10 बुक। उसके बाद फिर क्या हुआ, शाम में एक माता जी आई, बोले प्रभु जी आप लोग जाइए, आप थोड़ा प्रसाद नहीं लिए। मंदिर वालों ने बोला कि हमारा जो ग्रुप है वो लोग करेगा, फिर आप थोड़ी देर में प्रसाद लेके आ जाइए। बोलो ठीक है। मैं बोला अच्छा हुआ, मैं उनको पैसे वैसे दिए, मैं चला गया। तो उधर मैं खाना खाया भी नहीं मंदिर जाके, उतने में फोन आया कि प्रभु जी और 200 बुक्स लाइए। पागल लोग हैं, बोला 200 बुक्स कहाँ से लाएंगे। मैं बोला अरे माता जी वो टेबल का चादर हटाइए, अंदर बॉक्स ही बॉक्स है,
नहीं नहीं सब खत्म हो गया, वी हैव फिनिश्ड एवरीथिंग। मैं बोला तभी वीडियो कॉल का सिस्टम नहीं था, तो बोला अच्छा। मैं फिर लाया और टेम्पो में 200, और रात को 8 बजे फिर लाया तो देखा तो लड़कियां, वो गर्ल्स का ग्रुप होता है ना, वो लोग सब बुक बांट रहे हैं। और नालायक लोग जा जाके खरीद रहे हैं 2-2 कॉपी 3-3 कॉपी। मैं खड़ा था दिन भर इधर, कोई नहीं पूछ रहा। तो आजकल क्या हो गया, बिजनेस एक पार्ट हो गया, हर चीज एक बिजनेस बन चुका है। तो अभी जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं अगर लोगों से बोलूं कि मेरा गुरुकुल है, अच्छा है, थोड़ा आप लोग दान दीजिए, तो लोग बोलते हैं हाँ 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 देंगे देंगे देंगे, फोन कट कर देते ना, पैसा देते ना, कांटेक्ट देते। वही कोई माता जी को बोलूं कि माता जी थोड़ा सा आप करिए कलेक्शन, तो बोले क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? बोले हाँ क्यों नहीं। तो बोले फिर एक्चुअली हमारे गुरुजी हैं जो ऐसा कर रहे हैं, और हम लोग आओ ये वो। क्यों नहीं माता जी, आप बता रहे कितना देना है? हाँ होता है। तो आजकल क्या हो गया है कि मार्केटिंग एक अलग चीज हो गया है, तो मार्केटिंग के वजह से माता जी लोगों का बोलबाला है, हालांकि उसका जरूरत है नहीं, लेकिन अभी इकोनॉमी सिस्टम ऐसा बन चुका है, तो मैं इसका कनेक्शन इकोनॉमी से, तो इसीलिए हाँ नीलेश जी आपको म्यूट करना पड़ेगा, नीलेश वीड करके लिखा है, आप लोग म्यूट प्लीज। आपको क्वेश्चन पूछना बाद में सर पूछिए, गलती से म्यूट दब गया। कोई दिक्कत नहीं। तो उसने, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसलिए इनको लैक में कहीं भी खड़ा कर दे रहे हैं, और फिर नेचुरल है, देखिए चरित्र नहीं है, तो चरित्र जिसका होगा उसको लाज लज्जा होगी। मैं भी गया ना गांव में, अगर आपने लाइव वीडियो देखा होगा शुरुआत में, तो लोग चरण धो रहे हैं, मुझे तो शर्म आ रहा है, लेकिन चलो वो उनका भाव है, तो मैं खड़ा हो गया भगवान को प्रार्थना करके। अब वो चरण धो रहे हैं तो दक्षिणा दे रहे हैं, देखो अंदर में भी आपको दक्षिणा दिखा है, दक्षिणा दे रहे हैं। अब एक माता जी के लिए 100 रुपये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो मेरे को दे रही है, सेवा में दे रही है। अब वो शालीनता है, वो शालीनता में है, तो एक अलग ही माहौल बनता है। अब वही वो जाके, मतलब वो चरित्र है ना, तो उसको मालूम है कितना शरीर ढकना है, लेकिन चरित्र नहीं है तो उसको ना एक बार वो उसको लगता है कि अब निर्लज्जम सदा सुखे, तो अब हम निर्लज्ज हो जाए। तो फिर ये जो समाज है, इसको एकदम इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया मॉडर्न सिचुएशन में। और दुख का बात यह है कि हमारे सरकारों के पास भी ऑप्शन नहीं है, तो वुमन, हमने अमेरिकन एजेंडा चला है, भले हम इंडियंस हैं, तो मैं इसको इंडिया कहता हूँ, भारत नहीं, भारत मेरा ऐसा नहीं है, वो इंडिया है ना। गुरुजी बात ये है ना कि उन लोगों को मतलब घरेलू लड़कियों का रहना वो संघर्ष से भी ज्यादा बुरा लगता है, और बाहर जाके स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो ठीक लग रहा है। नहीं वो ठीक है, लेकिन बाहर जाके लड़कियों को मैंने देखा नहीं खुश होते हुए। वो लोग सिंगुलर और न्यूक्लियर लाइफ जीते हैं, वो उसके काम के नहीं। ऐसे लड़की को वहां से निकल के शादी करके ऐसे पति के पास जाना चाहिए जहाँ नौकरी ना करना पड़े, और पति जो लाए उसी में वो समाधान है। एक्चुअली लड़के लोग को भी ये पता नहीं है, तो लड़के लोग का प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि लड़का लोग ऐसे लड़कियों को खोज रहा है जो कमा के दे। तो ये हो गया ना कि तू पति के लायक ही नहीं है, मैं क्यों कमाऊं, तू कमा के ला 10 रुपए, हम 5 रुपए में मिलकर खाएंगे और 5 रुपए में घर चलेंगे। बस बेटा बस सजाएगा तो मैं उससे ज्यादा नहीं कहूंगा। तो भगवान जो है वो स्त्रियों के लिए जॉब है ही नहीं, उससे अच्छा सीधा बोल रहे हैं हम किसी और से शादी करेंगे, विवाह करना है तो ऐसे से करो जहाँ ये नौकरी वोकरी ना करना। अब कर ही रहा है कोई तो हम ये नहीं कहेंगे, अभी क्या बोलेंगे उसको। अभी मुझे तो जितना डोनेशन आता है आधे ज्यादा तो माता जी को ही देता है, मैं क्या बोलूं। हाँ हम लेकिन उनको कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि उनका भी घर पे है, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ धर्म में लगे तो अच्छा है, क्या करेंगे। अब उनको सरकार दे रहे हैं, एम्पावरमेंट कर चुका है, लेकिन अब वो धर्म का जो एंगल है वो हिल रहा है, तो वो हिलेगा, वो स्टेबल होगा, भगवान साइकिल में उसको भी वापस लाएंगे। ठीक है, तो उसमें चिंता नहीं करना, उनको अपना जीवन जीना। यस रेणु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। इसमें जैसे तात्पर्य में बताया कि ब्रह्मा जी के साथ बैकुंठ लोग जाते हैं, तो ब्रह्मा जी को परमिशन है बैकुंठ लोग जाने की प्रभु जी? हाँ है ना, अगर ब्रह्मा खुद से इच्छा करेंगे नहीं जाना है तब वो रुक सकते हैं, पर जब ब्रह्मा का लोक खत्म होगा तो अपने आप सब लोग उधर चले जाएंगे। जो भी भक्ति कर रहे हैं ना, देखो ब्रह्मा जी के परमिशन से बाकी लोग नहीं जाएंगे, बाकी लोग को भगवान ही चूज कर दे कौन जाएगा। तो जो भक्ति कर रहा है भगवत प्रीति में है वो चला जाएगा। तो ब्रह्मा जी को इतना लीला देखने के बाद भी अभी भी थोड़ा इंडिपेंडेंस चाहिए, तो फिर ब्रह्मा जी को अगला गति उनको दिया जाएगा जो भगवान को उचित लगेगा। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा।
यस, काल कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। यस, हरे कृष्णा। ये पद्मनाभ कुछ पूछना चाह रहा है प्रभु जी, कल से परेशान किया है। अरे पद्मनाभ, बलराम, हरे कृष्णा बल्लू, जोर से हरे बोलो। कृष्णा। पूछो पूछो, हरे कृष्णा पूछो। मायापुर का नाम माया क्यों होता है? किसका नाम? पूछ रहा है प्रभु जी कि माया से तो बचना चाहिए, तो मायापुर में माया क्यों शब्द है? माया का दूसरा मतलब होता है प्रेम। भगवान देखते हैं कि ये जीव मुझे प्रेम नहीं कर रहा, तो उसको एक ऐसी जगह में डाल देता हूँ जहां वो अपने आप से ही प्रेम कर लेगा, इसलिए उसको बोलते हैं माया। तो ये जो अपना धाम मायापुर है वो महाप्रभु का प्रेम है, माया है, प्रेम है ना। इसलिए कई बार माताजियों का नाम माया होता है। माया, मेरी माँ का घर का नाम माया है, लीगल नेम ममता है, दोनों भी है, माया ममता दोनों ही। तो माया का मतलब है प्रेम। तो प्रेम में भगवान प्रेम से भर दिए उस स्थान को, इसलिए उसको बोलते हैं मायापुर। हमको एक क्वेश्चन है, तुम जवाब दोगे? हमारे सवाल का जवाब तुम दोगे? बोलो। हाँ हाँ। तुम हरे कृष्णा डिवोटी हो ना? हाँ। तो तिलक कहाँ है? तिलक तिलक कहाँ है? बोलो। अभी पीछे स्नान ही तो नहीं किया। देखो, पीछे। अभी स्नान ही नहीं किया प्रभु जी, ओ बैठा हुआ है। हे प्रभु, हे प्रभु। चलो नहाओ। बल्लू, हरे कृष्ण बोलो प्रभु जी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, दैत्य हरि प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभू जी। हरे कृष्ण। प्रभू जी, आता म्हणजे ऐकण्यात आलं असं आहे, आपल्या जगामध्ये पण वैकुंठ आहेत ना, आणि एक नित्य वैकुंठ आहे समजायचं प्रभू जी. आपल्या भौतिक जगामध्ये पण आपल्या म्हणजे वैकुंठ आहेत आणि एक नित्य वैकुंठ आहे. याच्यामध्ये देखो, भगवान विष्णु आते हैं तो नीचे गर्भोदक सागर के अंदर वैकुंठ है, फिर ऊपर में ऑलरेडी महाविष्णु का जो अपना स्थान है वो भी वैकुंठ है। अंदर ब्रह्मांड के अंदर जो ब्रह्मा जी रहते हैं उसके थोड़ा ऊपर उस साइड विष्णु, शिरोरक्षा विष्णु का वैकुंठ है, जो श्वेत द्वीप में से घिरा हुआ है, और वो ऊपर नीचे होते रहता है, जहां उनकी इच्छा होती है वहां लोकेट कर देते हैं, वो है। और ध्रुव लोक में वैकुंठ है, और वो सारे स्थान जहाँ पे भगवान खड़े हैं, एक पंढरपुर में विठल जी खड़े हैं, बद्री नारायण खड़े हैं उधर बद्रीनाथ में, जगन्नाथपुर में जगन्नाथ जी खड़े हैं, द्वारकापुर में भगवान द्वारकाधीश खड़े हैं, ऐसे जहाँ भी पद्मनाभ स्वामी में पद्मनाभ खड़े, श्रीरंगम में खड़े हैं, ये सारे स्थान भी वैकुंठ है। जहाँ गंगा जी बहती है उसका सारा किनारा वैकुंठ है। और बताइए कितना एड्रेस दोगे, कितना गूगल लोकेशन भेजो आपको? कितना भी भेज दिया तो आप रहने वाला मुंबई में ही है। मुंबई, ये है मुंबई नगरिया, तू देख बबुआ। हरे Yes. हरे कृष्ण। रेणु माता। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्वेश्चन ये था कि जैसे जीव भगवान से विमुख हो जाते हैं और यहाँ पे आने की इच्छा करते हैं, तो जैसे आपने हिरण्यगर्भ का बताया जहाँ जीव रहते हैं सारे, तो वो इच्छा करते हैं तो फिर हम लोग इधर आते हैं, राइट? उसी में ही हम लोग होते हैं ना, हम लोग हिरण्यगर्भ में है ना। आप अभी भी गर्भ में ही है, आप समझे नहीं। लाइक मेरा ये शरीर है, अंदर में सूक्ष्म शरीर है, समझे? वैसे ब्रह्मा जी का ये सूक्ष्म शरीर होता है हिरण्यगर्भ रूप। और एक तरह से देखा तो भगवान गर्भोदक्षा विष्णु का वो प्रोजेक्शन है, जिसके अंदर सारे एनर्जीज रखे, यानी स्पर्श का एनर्जी, सूंघने का एनर्जी, सुनने का एनर्जी, देखने का एनर्जी वो अंदर में है। सभी जीव उसके अंदर है, और उसके अंदर भर दिया है बाकी मटीरियल, अग्नि, वायु, जल, आकाश। अब वो दिखने में कमल की तरह दिख रहा है, पर वो कंसेप्चुअली हिरण्यगर्भ है, वो फॉर्म में जो वर्शिप करते हैं ऐसा। तो आप अभी भी हिरण्यगर्भ में ही, अंदर में ही। ओके, तो ये जो भौतिक संसार है ये वहीं पे ही है। वही कहाँ, तो आपने बताया हिरण्यगर्भ में है, वहाँ वहाँ यहाँ वहाँ सारे जहां में तेरा राज है, सब कुछ भगवान का है।
वहां यहाँ नहीं होता, वहां यहाँ भी एक कंसेप्ट है, वहां यहाँ मतलब रिलेटिव पोजीशन हो गया, आप अंदर में पोजीशन के अंदर ही हैं आप। ओके, तो भौतिक संसार इधर है, हम लोग इधर उधर यहाँ अस्तित्व, माता जीव का अस्तित्व। मैं बहुत पकाता हूँ ना, आपको डराते रहता हूँ। प्रभु जी एक शास्त्र है जैसे योग वशिष्ठ है, जो वशिष्ठ जी ने राम जी को ज्ञान दिया था, तो प्रभु जी ये हमारे हमारे मायावादी शास्त्र है, हमें नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं, योग वशिष्ठ मुझे नहीं लगता मायावादी है। रुके मैं लाइब्रेरी से लेके आऊं क्या, रखा हुआ मैंने ना है। हमने ये पढ़ा था, लेकिन इसमें घटाकाश महाकाश वाला कॉन्सेप्ट है प्रभु जी, जो हम लोग डिनाई करते हैं। नहीं, डिनाई नहीं करते, सुनिए बात, हम वहां रुकते नहीं। देखिए, कोई भी चीज सत्य होता है परंतु पूरा नहीं, हम पूरे सत्य पे जाके रुकते हैं। जैसे कोई बोलेगा अरे प्रभु जी ने पानी पिया, ये सत्य है, पर प्रभु जी को प्यास लगा इसलिए पानी पिया, ये पूरा सत्य हो गया। तो पानी पिया तो गलत है पूरा वो नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि प्यास लगा था क्या, या किसी का छीन के पिया, दूसरा ना पिया इसलिए मैंने पिया, कारण क्या था। तो घट आकाश फटाकाश बराबर तो है, अब ये मट्टी ही तो है, मट्टी का आकार है, फूट जाएगा, खत्म, घड़ा फूट जाएगा, तो गलत नहीं है, पर यही हाईएस्ट है, यहाँ रुक जाना गलत है। आप बात समझे? तो यहाँ कह देना कि अब शरीर फूट गया सब खत्म, तो नहीं, इसके बाद बहुत कुछ चालू होता है जी। जैसे 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 सत्य की 3 स्टेजेस हैं, जैसे ब्रह्म है, परमात्मा, लेकिन भगवान तक नहीं जा पाते लोग, ब्रह्म में भगवान तक गए तो ये पूरा सच हमने जाना है, राइट है ना प्रभु जी? रुके मैं वो योग वशिष्ठ लेके आता हूँ, अब हम 2 लाइन पढ़ते हैं, बैठे रहो तब तक। देखिए योग वशिष्ठ, इसका ये सेकंड पार्ट है, महारामायणम। ठीक है, इसको आपको देखना है तो सूची देख सकते हैं लोग। इसमें फिलॉसफी है, चित्त के आक्रमण के उपायों का, उत्तम ज्ञान के महात्म्य का, तथा चित्त रूपी सर्प के पीनता रूपी दोष के हेतुओं का वर्णन। पाताल में जाकर शंख ध्वनि से प्रबोधित प्रहलाद से भगवान का कल्प पर्यंत राज्य करने के लिए कहना। शुक्राचार्य जी सब, तो फिलॉसफी तो होगा ही कहीं ना कहीं। आदि जीव हिरण्यगर्भ का स्वप्न ही जगत है। देखो लिखा है यहाँ पे, आदि जीव हिरण्यगर्भ का स्वप्न ही जगत है, यानी ये जगत ही स्वप्न है। उसमें अनासक्ति से उसका विनाश हो जाता है। अगर आसक्ति होगा तो स्वप्न चलते रहेगा। जैसे आप सो रहे हैं ना, तो कभी कभी सपना देखते हैं, तो बाद में उठना पड़ता है, जागना पड़ता है। अगर उसी को कंटिन्यू करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। वाह, तो सब तो है माता जी, सब तो दिया है, क्या है, मुझे नहीं लगता कुछ इश्यू है। देह और आत्मा का विवेक, तो घट आकाश पटाकाश क्या है, देह और आत्मा दोनों तो दिया है। देह में आत्मदर्शन से दुख तथा अंगनाओं के संग से मूढ़ों के मोह की अभिवृद्धि, इन विषयों का वर्णन। अनर्थ आदि में काम आदि के द्वारा होने वाली रम्यता युक्त अर्थपूर्ता, अज्ञान, ये सब दिया तो है सब, आत्मा ये सब तो दिया। क्या आप कंफ्यूज यार है? नहीं प्रभु जी, इसमें ये सब है, लेकिन घटाकाश महाकाश की बार बार आता है इसमें। द्वैत के अपलाप रूप तथा सिद्धांत भूत तूर्य पद में जहां सभी वादियों को भ्रम होता है, स्थिरता का उपाय पूर्वक वर्णन। यानी द्वैत में
स्थिरता है, दिया तो है द्वैतवाद। अब अंदर पढ़ना पड़ेगा, अब अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। हाँ प्रभु जी, ये 10th स्टैंडर्ड में मेरे भैया मुझे पढ़ाते थे। इसमें अरे आपको तुरीय का, तो पढ़ाता होगा। प्रभु जी इसमें तुरीय और तुरीयातीत सब बता रखा है, लेकिन अपने यहाँ पे इसको अच्छा नहीं मानते, अपने यहाँ पे इसको निराकारवाद का मानते हैं। लेट्स सी, पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। निराकारवाद है तो सत्य का कहीं तो लेके आता है ना, उसके ऊपर शक्कर डाल देना, खत्म। जैसे कभी कभी दूध लोग लेते तो शक्कर नहीं डालते, जिसको शक्कर के ऊपर से डाल के लेगा। अरे यस, किसी और का कोई क्वेश्चन? आज सब वैष्णव आए हैं, आज अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा कीर्तन। हमारे पास अभी आए हैं प्रभु जी, हमारे ये कैमरा ऊपर नीचे करने में, इधर जाओ। हमारे विक्रम खेतान प्रभु जो क्लास में बैठते आए हैं, हरे कृष्णा। मेरे लिए ठटरी मठरी लेके आए हैं, मारवाड़ी है मारवाड़ी, पूरा। हरे कृष्ण। बच्चे को घर ले गए थे, खाला के मोटा करके लाए, मैं उसको कम करूंगा एकदम धीरे धीरे। कैसे लगा आपको, बताओ, आपका बच्चा जब कीर्तन किया घर उधर जाके कैसा लगा? बहुत आनंद आया। बच्चे में इतना परिवर्तन 3 महीने के अंदर में, इतना परिवर्तन अविश्वसनीय है। काफी प्राउड फील हुआ। मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा है। ऐसे बहुत लोग नाराज होकर भी जाते हैं बच्चे दोनों से, लेकिन ठीक है। ओके, तो मुझे लगता है किसी का क्वेश्चन हैंड रेज नहीं है, तो कल हम मिलेंगे, कल वर्सेस लेंगे, कल 6 तारीख है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभू जी। धन्यवाद प्रभू जी, यात्रा झाली 26 तारखेला. हा प्रभू जी, यात्रा झाली 26 तारखेला, त्याचं रिझर्वेशन कधी करायचं आहे? रिजर्वेशन चालू है, 27 तक पहुंचना है आपको मथुरा वृंदावन। तो 26 का कोई भी ट्रेन कर लो तो चालू हो गया होगा। हाँ, 27 ला पोहोचायचं का प्रभू जी? हाँ 28 से सुबह यात्रा चालू होगी, 28, 29, 30, 31, 1 5 दिन घुमाएंगे और 2 तारीख को छुमा। हरे कृष्णा प्रभू जी। हरे कृष्णा प्रभू जी। प्रभू जी 26 पासून आहे ना प्रभू जी? नाही 26 ला निघायचंय, 28च्या सकाळपासून यात्रा आहे, म्हणजे 26 ला तुम्ही निघा तुमच्या घरून, 27 ला पोहोचा, 27 ला तिथे थांबा, सकाळी दुपारी जेव्हा या तेव्हा, 28 ला सकाळपासून फिरायला येणार, 28, 29, 30, 31, 1। प्रभू जी वृंदावन ट्रिपच बोलताय ना प्रभू जी? हो, वृंदावन यात्रा। नाही प्रभू जी, हे मी त्याच्यात ते आपल्या याच्यात दिलंय ना, तर 26 पासून सुरू असं लिहिलंय, मग मी 23 रिझर्वेशन केलं। मग कधीच रिझर्वेशन केलंय? 23 तारखेचं, 24 ला तिथे काय प्रॉब्लेम नाही, आधी मी सांगतो त्याला, ठीक आहे? हो प्रभू जी। हरे या वेळेने कोणाला काय सांगितलं मला कळलं झाले, लोकांना असंच कन्फ्युजन झालं। अजून एक गोव्याचा परिवार आहे, तो आधीच येतो, अरे तू नीट सांगितलंय का नाही काय माहिती। मग रिटर्नचं मी 3 तारखेचं केलं, मला वाटतं 2 तारखेला संपते। करा रिलॅक्स, करा, एक एक्स्ट्रा दिवस राहा, काय तुला लागली तर 1000 रुपये एक्स्ट्रा, रिलॅक्स। हरी बोल, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। सजाइए सब जय लोग। प्रभुपाद। आज शाम में जो फोटोज भेजूंगा आपको। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये कौन से बच्चे हैं? शिल्पा ऊपर है, हरे कृष्णा प्रभु जी। इनको बड़ा करो। कहाँ से ये लोग? कहाँ है? अच्छा, ये तो अपने नितिन प्रभू के घर से। हाँ हाँ प्रभू जी। आज तो माताजींच्या लॉग इन मधनं केला का काय तुम्ही? हो, माझा मोबाईल डिस्चार्ज झाला होता। लक्षात आलं का गृहस्थ जीवनात दोघांचं किती महत्व असतं ते? एक डिस्चार्ज झाला का दुसरा एनर्जेटिक असतो है ना, दुसरा डिस्चार्ज झाला का पहिला एनर्जेटिक असतो, असंच चालतं जीवन। हो। काय बाळा, लुडो खेळते की नाही शिकवलेलं? नाही। हरे कृष्णा, थैंक यू। कल मिलता हूँ, ठीक है? हरे कृष्णा। और आपको शाम में हमारा जो दीप, बहुत अच्छा रंगोली बनेगा, दीपदान होगा,
तो आपको दर्शन शाम में ट्राई करूंगा लाइव कराने का, तभी लिंक भेज दूंगा। लिंक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट से नहीं जाएगा, लिंक आएगा मेरे न्यूज जो वो जो क्या बना है वो अपडेट्स वाला, उसमें से आएगा। हरे कृष्ण। चैनल हरे कृष्ण। सभी भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण।